प्रेज द लॉर्ड। सभी को हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए कि प्रभु ने हमें एक नया दिन अपने जीवन में दिखाया है। और इस समय हम जब अपनी आराधना को शुरू करते हैं मेरे प्रिय, तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के समय हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे कि प्रभु आज का दिन मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आज की आराधना हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी गीत गाते हैं, जो भी वचन को पढ़ते प्रभु जी, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने दे प्रभु, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहने दे प्रभु जी। और ये आज का दिन एक आशीषित दिन हम घोषित करते प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा और तेरे गीतों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित कर। सारी महिमा हम तुझे देते हैं, नाज़रेत यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रियो, जैसे हम प्रभु की आराधना करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, तो हम एक भजन संहिता पढ़ेंगे और भजन संहिता 150 है वो। हम लोग सब साथ में मिलके, जहां पे भी अपने अपने घरों में हैं, हम अपने बाइबल को खोलेंगे और 150 भजन हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 150। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब या की स्तुति करे, या की स्तुति करे। तो हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो भी सांस लेता है, प्रभु कहता है कि हमको उसकी आराधना करना है, उसकी स्तुति करना है और उसके नाम को हमें ऊंचे पे उठाना है। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय हम परमेश्वर की आराधना में हम जब जा रहे हैं, तो अपने गीतों को गाते हुए प्रभु की हम आराधना करेंगे। हम उस गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। ओ आकाश, सूर्य, चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल, क्योंकि परमेश्वर ने ये आकाश, पृथ्वी, जो कुछ उसमें बनाया है, सब कुछ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और वैसे ही हम लोगों को भी प्रभु ने बनाया। आज सुबह के समय अपने आवाज को ऊंचा उठाते हुए अपने घरों में हम इस गीत को गाएंगे। ओ आकाश, सूर्य, चंद्रमा, हो स्तुति करो सारे भूमंडल। ओ आकाश, सूर्य, चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश, सूर्य, चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया,
प्रभु की स्तुति करते हैं मेरे प्रियो। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर से एक नया गीत गाएंगे और वो गीत के बोल है, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना गहराई से। और सचमुच जब हम परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ से हम उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए एबनेजर बनकर आता है। परमेश्वर हमारे लिए एलरोही बनता है। प्रभु हमारे लिए राफा बनता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो खुदावंद है जो अपने लोगों के बीच में वास करता है। विश्वास के साथ हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हर चीज से बढ़कर मैं केवल तुझसे और तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो। आराधना
धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु जी। सचमुच प्रभु यीशु तो हमारे लिए यहोवा राफा है प्रभु जी। बीते सप्ताह में प्रभु कई लोगों को तूने चंगा किया है प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमारे लिए एल रोही बनकर रहा प्रभु जी, एबनेजर बनकर तू हमारे साथ है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। और सचमुच प्रभु इस सुबह के समय हम अंगीकार करते प्रभु कि मैं पूरे मन से मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं पूरे बल से, मैं मेरे पूरी शक्ति से प्रभु तेरी आराधना करता हूँ प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर पिता हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। सुबह के समय खुदावन हम तेरे नाम को लेते प्रभु जी, क्योंकि तेरा नाम अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे नाम में परमेश्वर पिता हमें छुटकारा मिलता है प्रभु जी, तेरे नाम में हमें उद्धार मिलता है प्रभु जी। आज इस सुबह के समय प्रभु जी हम उस तेरे नाम को, यीशु के नाम को ऊंचा उठाते प्रभु और तुझको धन्यवाद देते प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राह पे चलकर रोई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राह पे चलकर रोई नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। इस लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम
करते परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु जी। और इस सुबह के समय परमेश्वर पिता तेरे इस जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जो जीवन तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु उस नरक के रास्ते से तूने हमें बचाया प्रभु जी, और तेरे उस जीवन के मार्ग पर हमें तू लेकर चल रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते प्रभु जी। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करती हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करती हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ, नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ, मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ, नरक को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। सृष्टि को रचने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ, सृष्टि को रचने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करती हूँ। हालेलुया होसना, 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 हालेलुया होसना। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते प्रभु जी। आज का दिन है, ये पवित्र दिन हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी अब तक संभाला प्रभु, ये पूरा सप्ताह प्रभु जी तूने हमें बचा कर रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब इस सुबह के समय हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, किए इस आराधना में तू शामिल था परमेश्वर पिता, और तेरे इस वचनों को जब आज हम सुन रहे प्रभु, वचनों को आशीषित कर, हम सभी को आशीषित कर, सारी महिमा तुझे देते यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का सुंदर सा दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम जैसे आज के इस इतवार के दिन हम सभी प्रभु भोज के
मेष में हम सम्मिलित हो रहे हैं। हम विश्वास करते कि आपने सभी ने इस सप्ताह अपने जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना की होगी, अपने मनों को आपने तैयार किया होगा और इस समय हम जब परमेश्वर की आराधना करके हम लोग सब परमेश्वर की उपस्थिति में है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों से इस प्रभु भोज के बारे में हम कुछ बातों को देखेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार को हम खोलेंगे, उसका 26वां अध्याय, और यहाँ पर चेलों ने जब यीशु मसीह को फसह के पर्व के मनाने के विषय में जब बातचीत की, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम इस नगर में इस व्यक्ति के पास में जाके उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ यहाँ पर पर्व मनाऊंगा। और उस रीति से जब वे लोग उस स्थान में गए और उस मनुष्य ने उन्हें एक अटारी बताई जो पूरी रीति से सजी धजी थी, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस फसह के पर्व की तैयारी की। और 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जब सांझ हुई तो 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। और 26वें वचनों से हम लोग पढ़ते हैं, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग के तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उस रोटी को जो उसके देह है उसको तोड़ा और फिर उसने कटोरा लेके धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू जो बहुतायत के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को अपने चेलों को दिया, और इसलिए जब हम यहाँ पे इस प्रभु भोज के मेज में सम्मिलित हो रहे, हमारे पास में रोटी है, हम उस रोटी को धन्यवाद दे के तोड़े और हम उसे धन्यवाद के साथ हम लोग खाए। हम प्रार्थना करें, प्रभु इस रोटी के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए तेरा देह जो है वो हमारे लिए तोड़ा गया। प्रभु इस रोटी को जब हम सेवन करते, प्रभु हमें स्मरण हो कि प्रभु तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम एक नया जीवन पाए। हम इसे धन्यवाद के साथ खाएं मेरे प्रियो। उसी प्रकार से जब उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके उसने कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, और तुम इसमें से पियो और मेरे स्मरण में तुम ऐसा ही किया करो। प्रभु जी, इस लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे लिए। प्रभु जी, उस लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे सारे अधर्म, हमारे सारे पाप आपके द्वारा शुद्ध किए गए। प्रभु, ये लहू हमारे जीवन में प्रभु जी आपके सामर्थ को प्रकट करे प्यारे पिताजी। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए, कबूल कीजिए।
धन्यवाद हो इस विधि के लिए जो प्रभु ने हमें इस संसार में करने के लिए सौंपी है। मेरे प्रियो, हम हमेशा जब भी इस विधि को करते रहेंगे, हमें उसके उस प्रेम को स्मरण करना है, उसके आज्ञा का स्मरण करना है कि उसने कहा कि जब तक मैं फिर से नहीं आऊँगा मैं इसे नहीं पीऊँगा, नहीं करूँगा। मेरे प्रियो, जब भी हम इस विधि को करते हैं, हमें स्मरण रहना है कि हमें परमेश्वर की योजना को इस संसार में हमें आगे बढ़ाना है। और इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा उन सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे कि कैसे उन लोगों ने प्रभु के सुसमाचार को दुनिया में सुनाया। जब लोग सुसमाचार को सुनते थे, ग्रहण करते थे, तो उनके जीवन में एक सवाल उठता था कि हम अभी क्या करें। और तब वे उनको मार्गदर्शन करते थे कि तुम लोग मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा लो। और यही काम हमने परमेश्वर पिता के उन वचनों में यूहन्ना से लेकर आज के समय तक हमने इस संसार में होते हुए देखा। और इसलिए उस सच्चे पश्चाताप के विषय में हमें समझने की ज़रूरत है। हमें उस परमेश्वर के सुसमाचार के सामर्थ के विषय में समझने की ज़रूरत है। हमें बपतिस्मा के सही मायने को समझने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। और इसलिए हम लोग पिछले दिनों से कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया गया, कैसे उस सुसमाचार में लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा, कैसे उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूर्ण किया, इसके उदाहरण हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग परमेश्वर के उन सेवकों की सेवकाई में जो भी इस बपतिस्मा के उदाहरण के विषय में हम उसको सुनने जा रहे हैं। जब पौलुस अपनी सेवकाई को कर रहा था तो वह इकुनियम नामक स्थान में आया और यहाँ पे वह यहूदियों के आराधनालय में जाकर परमेश्वर के बारे में वे बताने लगे। और इस अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि उन बातों के द्वारा वहाँ पे जो उपस्थित यहूदी लोग और यूनानी थे, उनमें से बहुत से लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास किया। लेकिन यह कई बार होता है कि जब भी सुसमाचार का कार्य प्रभावशाली रीति से शुरुआत होती है तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ भी शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पे लोगों ने, जो लोग प्रभु के विश्वास को नहीं रखते थे, उन्होंने आके उस स्थान में वहाँ के जो यहूदी लोग थे, वहाँ पे जो अन्य जाति लोग थे, उनको बहकाया और उनमें बाइबल बोलती है कि उनका विरोध किया, उनमें कटुता उत्पन्न कर दी। लेकिन पौलुस वहाँ पर परमेश्वर के वचनों को बताता रहा। और 14वें अध्याय के 3 वचन में हम लोग देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा के अपने अनुग्रह के वचनों पर गवाही देता था। यहाँ पर वे लोग प्रभु के सुसमाचार को सुना रहे थे और प्रभु अपने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उन वचनों के ऊपर में अपनी गवाही को देता था, उन अनुग्रह के वचनों पे। और यहाँ पे देखते हैं कि लोगों ने उनका विरोध किया, उनको मारा पीटा और वे लोग वहाँ से भाग गए। और
6वें वचन में उनके विषय में लिखा है कि वे लोग लुकानिया के लुस्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां पर सुसमाचार सुनाने लगे। उनको मालूम हुआ कि ये लोग हम पर हमला करने वाले हैं और इसलिए वे लोग आसपास के नगरों में भाग गए। और यहाँ पर एक व्यक्ति था जो पाँव का निर्बल था और जन्म से लंगड़ा था। और यहाँ पे वे लोग उस व्यक्ति को चंगा करते हैं और जब वे लोग चंगा करते हैं तो वहाँ के लोग उनको कोई दैविक शक्ति करके वे लोग उनकी उपासना करना चाहते, लेकिन पौलुस ने उनको मना किया। और 21वें वचनों में वहाँ पे लिखा है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंतकिया को लौट आए। और इस प्रकार से वे लोग परमेश्वर के कार्यों को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बढ़ाते गए। उन्होंने परमेश्वर के इच्छा को महत्व दिया कि जाओ जाके मेरे नाम से लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनको मन फिराने योग्य ऐसे फल उत्पन्न करने के बारे में बताओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये कार्य वे लोग जगह जगह पे स्थानों में करने लगे। और फिर यहाँ पे फिर से हम 15वें अध्याय में देखते कि वे लोग जब प्रभु के सुसमाचार को सुना रहे थे तो कुछ लोग यहूदिया से आके लोगों को एक अलग प्रकार की शिक्षा दे रहे थे और उनको कह रहे थे कि अगर तुम्हारा खतना नहीं होगा तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, जबकि वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं था। और इसके वजह से वहाँ के लोगों में गड़बड़ी पैदा हो गई। बाइबल बोलती है कि उनका बहुत सारा वाद विवाद हुआ और उसके बाद में उन्होंने इस विषय के ऊपर में प्रेरित से चर्चा करने के लिए वे लोग वहाँ से विदा हो गए। तीसरे वचन में परमेश्वर के इन लोगों के विषय में लिखा है कि अंततः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वह फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। यहाँ पे देखते हैं कि सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने के का सुसमाचार सुनाते गए। मतलब मन फिराना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जिसे हर एक विश्वासी को समझना था। और इस प्रकार से हम लोग देखते कि वह आगे में परमेश्वर के उस कार्य को करते गए। और 16वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वे लोग फिलिप्पुस में आए और फिलिप्पुस में आने के बाद में फिलिप्पुस नगर में एक लुदिया नामक स्त्री थी। 16वें अध्याय में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। 16वें अध्याय के 14वें आयत में इस फिलिप्पी को जो मकेदोनिया का एक स्थान था, वहाँ पे पौलुस जब सेवकाई करने के लिए आए तो वे लोग इस लुदिया नामक स्त्री से उनकी मुलाकात हुई जो थुआतीरा नगर की स्त्री थी और वह बैंजनी वस्त्र बेचने वाली एक स्त्री थी, मतलब एक व्यापारी थी। और वो वहाँ पे
वो उनकी बातों को सुन रही थी। बाइबल में लिखा है 14 वचनों में कि लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। ये लोग जो प्रभु का वचन बोल रहे थे उस नदी के किनारे, वह उन वचनों को सुन रही थी। और एक अद्भुत बात यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। पौलुस जो बात बोल रहा था उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए परमेश्वर ने उसके मन को खोला। मेरे प्रियो, जब भी हम लोग किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं, प्रभु के बारे में बातचीत करते हैं, हमें ऐसा अनुग्रह हो प्रभु का कि लोग प्रभु के बातों को सुने, लोग प्रभु के बातों पे मन लगाए। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के वचनों को बोलते हैं, प्रभु के वचनों को सुनाते हैं, तो ये बात प्रभु करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने क्या किया, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और 15वें वचन में उसके विषय में लिखा है, जब उसने अपने घराने सहमत बपतिस्मा लिया और उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासी समझते हो तो चल के मेरे घर में रहो। वह हमें मनाकर लेके गई। उसने सिर्फ प्रभु को नहीं स्वीकारा, परंतु उसने बपतिस्मा भी लिया। और कैसे लिया बोलता है? अपने घराने समेत। और उसने बपतिस्मा ही नहीं लिया अपने घराने समेत, लेकिन वो उनको अपने घर लेके गई और वहाँ पे वह प्रभु से के बारे में अधिक और अधिक उनसे जानने लगी होगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि एक दासी के अंदर से पौलुस एक दुष्ट आत्मा को निकालता है, और उस दासी के स्वामी ने जब देखा कि उसकी कमाई चले गई, तो उसने पौलुस और उसके साथी लोगों को के ऊपर में आरोप लगाया और उन लोगों को पकड़ाया गया, बेत मारा गया और उनको जेल में भी डाला गया। और बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि जब पौलुस और सिलास उस जेल में डाले गए, वो रात के समय प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और एक वहाँ पे बड़ा भूई ढोल हुआ और दरवाजे खुल गए, इनकी जंजीरें खुल गई और सभी कैदियों की भी जंजीरें खुल गई। और जब दरोगा ने इसे देखा, उसने समझा कि अब सभी लोग भाग गए, तो वो अपने तलवार को खींच के अपने आप को मार डालने की कोशिश कर रहा था। पौलुस ने उसको अपनी हानि करने से रोका। और यहाँ पे देखते हैं कि वो व्यक्ति 29वें वचनों में, 16वें अध्याय के 29वें वचनों में, तब वह दिया मंगाकर भीतर को लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यही सवाल हमने पतरस के संदेश में पढ़ा था, जब पतरस उस यरूशलेम के वहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ में जब प्रभु का संदेश सुना रहा था, और उन लोगों ने पूछा कि हम लोग उद्धार पाने के लिए क्या करें। यहाँ पे ये फिलिपी नगर का दरोगा पौलुस और सिलास के आगे प्रश्न करता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने उसको जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। वह सुसमाचार लोगों के मनों को बदला देता है। वह सुसमाचार लोगों के जीवन में परिवर्तन को ले आता है। जब परमेश्वर का सुसमाचार
एक सही रीति से लोगों के जीवन को स्पर्श करता है, उनकी दुनिया बदल जाती है मेरे प्रियो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने के बारे में उन लोगों ने उनको सुनाया, प्रभु का वचन सुनाया करके लिखा है। और 33वें आयत में ऐसे लिखा है कि रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों के समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। सुसमाचार को सुना, मन को फिराया और बपतिस्मा को लिया। एक परमेश्वर के उस सुसमाचार की एक प्रक्रिया है कि लोगों को सुसमाचार सुनाना है, मन का परिवर्तन करना है पश्चाताप के साथ में, और प्रभु के बपतिस्मा को लेना है। आज हम कई सालों से परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हमारे जीवन में उन वचनों की सच्चाई को भी जानते हैं, लेकिन हम अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इसके आगे मुझे और क्या करना है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है मेरे प्रियो कि हमें सुसमाचार को सुनना है, उस सुसमाचार को स्वीकार करना है, अपने मन को फिराना है, पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। आगे अपने सेवकाई करते हुए अलग अलग स्थानों में गया, अलग अलग जगहों पे गया और फिर वो कुरिन्थिस नगर में आया। 18वें अध्याय में उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि वो कुरिन्थी में आया और यहाँ पर वो एक विश्वासी परिवार के साथ में बहुत दिन तक रहा, प्रभु के बातों को बताता था। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस 18वें अध्याय के 4 वचन में वह हर एक दिन सप्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। हर उस सप्त के दिन वह आराधनालय में जाता था और वहाँ के जो लोग थे उनको सच्चाई बताने की कोशिश करता था। और जब परमेश्वर के वचनों में लिखा है 5वें वचनों में, जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। धुन में प्रभु का वचन सामर्थ्य सच्चाई से भरा हुआ है, वह सच है। वह जब भी किसी के जीवन को स्पर्श करता है उसका जीवन बदल जाता है और इसलिए वह एक धुन लगाए उन स्थानों में प्रभु के नाम का प्रचार कर रहा था। और यहाँ पे भी जब भी सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, हम हर एक विश्वासी को ध्यान में रखना है कि वहाँ विरोध हो सकता है, वहाँ निंदा हो सकती है, वहाँ पे ताड़ना हो सकती है, वहाँ पे आपकी जान को भी जोखिम हो सकती है। लेकिन एक मसीह होने के नाते इन सारे बातों से हमें सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना है। और 6वें वचन में लिखा है, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पे रहे, मैं निर्दोष हूँ, अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। और यहाँ पे आगे हम 7वें और 8वें 9वें और 10वें वचन को जब देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इस स्थान से पौलुस जो है वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में गया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था, करीब था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिए। फिर हमने यहाँ पे एक अद्भुत बात देखते हैं कि लोगों ने सुसमाचार को सुना। कई लोग विरोध में थे, लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई को समझा उन्होंने प्रभु के उस बपतिस्मे को लिया।
8वें वचन में इसके विषय में बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थी वासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। एक अद्भुत कार्य फिर से यहाँ पे हम देखते घराने के साथ में। लुदिया ने अपने घराने के साथ में बपतिस्मा लिया, फिलिप्पुस ने अपने घराने के साथ में बपतिस्मा लिया, कुरनेलियुस ने अपने घराने के साथ में बपतिस्मा लिया। आज मेरे घराने की स्थिति क्या है, मुझे सोचने की जरूरत है। मैंने तो प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन आज मेरे घर के लोग उस बपतिस्मा के बारे में जानते हैं। प्रभु के बातों को सुनने के बाद में उन्होंने निर्णय लिया। इन बातों को हर विश्वासी को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। और प्रभु ने 9वें वचन में लिखा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। बोलता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु के नाम का प्रचार करने के लिए डरते हैं। कई बार हमें ये डर रहता है कि हम जब प्रचार करेंगे, हम लोगों को बताएंगे तो लोग क्या प्रतिसाद देंगे। लेकिन प्रभु यहाँ पे जैसे पौलुस को आश्वासित करता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझ पे चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास के साथ प्रभु के इस बातों को करते हैं, विश्वास के साथ हम एक निश्चय के द्वारा प्रभु के कार्यों में बड़े लगन के साथ में, एक धुन के साथ में हम लग जाते हैं, तो परमेश्वर की ये सच्चाई हमारे जीवन में प्रकट होती है। जैसे उसने पौलुस से कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, कोई तुझ पे चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। और 11 वचनों में वो बोलता है, इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। उन सारी बातों को उसने उस स्थान के लोगों को सिखाया। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी के जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो लोगों के बीच में जाए, लोगों के सुसमाचार को सुनाए, जिसके लिए प्रभु ने हमको चुना है, जिसके लिए प्रभु ने हमको आशीष किया है। लोगों को मन फिराने के उस स्थान तक उन्हें मार्गदर्शन करना है, वचनों के अनुसार उनके प्रश्नों के उत्तर देकर, और उस मन फिराने के योग्य उनको कार्य करने के लिए बताना है, और फिर उनको बपतिस्मा देना है। मेरे प्रियो, यही कार्य कलीसिया के लोगों को अपने जीवन में करना है। और इसलिए हमें याद रखना है कि हमारा जो काम है वो लोगों को परमेश्वर के उद्धार के बारे में बताना है। हमको प्रार्थना करना है लोगों के लिए। आज हजारों लोग नाश के मार्ग पे जा रहे हैं, कौन उनको बचाएगा मेरे प्रियो? कौन उनको उद्धार के मार्ग को दिखाएगा? ये जिम्मा प्रभु ने आपको और मुझको सौंपा है मेरे प्रियो। हम लोग प्रभु के उस निर्णय को अपने जीवन में ले, और हम उस बातों को अपने जीवन में करने लगे, ताकि जिस काम के लिए प्रभु ने हमें भेजा है वो काम हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण हो। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। इन वचनों को समझने में प्रभु आपकी सहायता मदद करें। हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु,
इन वचनों के द्वारा जैसे प्रभु लुदिया का तूने मन खोला प्रभु, वैसे लोगों के मनों को खोल, एक निर्णय के प्रति प्रभु जी उन्हें जागरूक कर, ताकि परमेश्वर पिता इन समयों में जब कई लोगों के परिवार में आज भी प्रभु कई लोग ऐसे कि जिन्होंने तेरे इस बपतिस्मा को नहीं लिया होगा प्रभु, जैसे लुदिया ने अपने घराने के सहित लिया, कुरनेलियस ने अपने घराने के सहित लिया प्रभु जी, दरोगा ने अपने घराने के सहित लिया प्रभु जी, उस आराधनालय के सरदार ने अपने घराने सहित लिया प्रभु, वैसे ही निर्णय तेरे लोग ले सके और यही बातें वे लोग दूसरे के मध्य में भी प्रचार कर सके। प्रभु तेरी इच्छा के योग्य ऐसे कार्य करने वाले तेरे लोग तो इन्हें बना परमेश्वर पिता, और तेरे सच्चाई को आगे लेके जाके तेरी महिमा करे ऐसा तू उन्हें दे प्रभु। सारी महिमा हम तुझे देते हैं, विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इस सप्ताह आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। दुनिया डूबी है अंधकार में, कब होगा यहाँ सवेरा। आशाएं टूटी है आँखों में, कहाँ मिलेगा सहारा। नफरत की दीवार है जहाँ, प्यार की नदियाँ बहा दो वहाँ। कौन बनेगा साथी इंजील का जो ले जाएगा सब तक यीशु मसीह। तुम ही तो हो वो साथी इंजील के जो ले जाएंगे सब तक यीशु मसीह। मसीह के लोगों जागो उठो, हमें ले जाना है मसीहा यीशु का नाम। जहाँ पर दुख दिलों में है आंधी तूफान, हमें ले जाना है मसीहा का नाम। जहाँ में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, पिता का जो है इकलौता, दिया है जीवन हम सब के लिए। क्रूस पे दे के कुर्बानी, मार्ग सत्य और जीवन है यीशु। सुनाओ सबको ये सच्चाई, कौन बनेगा साथी इंजील का जो ले जाएगा सब तक यीशु मसीह। तुम ही तो हो वो साथी इंजील के जो ले जाएंगे सब तक यीशु मसीह। मसीह के लोगों जागो उठो, हमें ले जाना है मसीहा
मसीह के लोगों, जागो उठो, हमें ले जाना है मसीहा यीशु का नाम। जहाँ पर दुख है दिलों में है